आदरणीय गुणीजन, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मेरी आज की वार्ता का विषय है दो मध्यम प्रयुक्त होने वाले कुछ राग। हमारे संगीत में स्वरों के शुद्ध और विकृत ऐसे दो भेद माने जाते हैं। वर्तमान समय में जो स्वरों के शुद्ध और विकृत रूप हैं, उसके आद्य प्रवर्तक शारंग देव हैं। शुद्ध विकृत नामों से स्वर दक्षिण के अतिरिक्त सारे भारत में कोमल, अति कोमल, तीव्र, तीव्रतर इत्यादि रूप प्रचार में रूढ़ हो गए हैं। शारंग देव ने 22 श्रुतियों पर 7 स्वर भरत मुनि की तरह विवेचित किए हैं, अर्थात स्वर अपनी 4-3-2, 4-4-3-2 संख्यक श्रुतियों पर स्थित हैं। नवीन विकृत स्वरों को उन्होंने विकृत संज्ञा दी है। उन्होंने 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 12 विकृत स्वर बताए हैं। वर्तमान समय में 7 शुद्ध स्वर तथा 5 विकृत स्वर प्रचलित हैं। षडज पंचम को छोड़कर प्रत्येक के 2 रूप शुद्ध और कोमल हैं। मध्यम स्वर शुद्ध और तीव्र है। मारिफुन नगमात ग्रंथ के रचनाकार मोहम्मद नवाब अली खां अपने ग्रंथ में लिखते हैं, वर्तमान संगीत में 12 स्वरों का होना आवश्यक है। हमारे तीव्र मध्यम को शारंग देव ने विकृत पंचम माना है। लक्ष्य संगीत में 2 मध्यम वाले रागों के लिए यह नियम प्रचार को देखते हुए बना है कि ऐसे रागों के आरोह में निषाद और अवरोह में गंधार स्वर दुर्बल रहता है। प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम और सायंकालीन रागों में तीव्र मध्यम स्वर प्रबल रहता है। प्रातःकाल से सायंकाल तक के रागों में शुद्ध मध्यम का प्राधान्य क्रमशः घटते घटते तीव्र मध्यम का महत्व बढ़ने लगता है। इसके विपरीत रात्रि में पहले तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है और धीरे धीरे शुद्ध मध्यम का महत्व बढ़ जाता है और अंततः प्रातःकाल में शुद्ध मध्यम का महत्व पुनः स्थापित हो जाता है। राग का एक नियम यह भी है कि जिस राग में एक स्वर के 2 रूप लगते हों, वहाँ पर आरोह में कोमल या तीव्र और अवरोह में शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है, परंतु दोनों मध्यम लगने वाले सभी रागों में इस नियम का पालन नहीं होता। कभी कभी मध्यम स्वर का प्रयोग एक साथ भी कर देते हैं, जैसे राग ललित का मुख्य स्वर समुदाय है नी रे का मा मा मा। यहाँ पर दोनों मध्यम स्वरों का एक साथ प्रयोग स्पष्ट है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि तीव्र मध्यम इस नियम का अपवाद है। इसी तरह अपवाद स्वरूप राग जोग और मियाँ मल्हार में आजकल 2 गंधार एवं 2 निषाद कभी कभी एक साथ प्रयुक्त होते हैं, जो पहले नहीं किया जाता था। उदाहरण के लिए राग जोग नी सा प नी सा सा गा मा गा मा गा सा सा गा गा सा। इसी प्रकार मियाँ मल्हार में सा रे रे पा मा प नी ध नी सा मा प नी नी सा नी प गा मा रे सा। रंजति इति रागः, जिसमें रंजकता हो वह राग है। अतः इस नियमानुसार ललित, जोग, मियाँ मल्हार में 2 स्वर एक साथ सुनने को मिलते हैं, जो रागों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत में 2 मध्यम के प्रयोग वाले अनेक राग हैं।
ललित, श्याम कल्याण, शुद्ध सारंग, गौड़ सारंग, मारू बिहाग, नंद, रामकली, बिहाग, केदार, भटियार, पूर्वी, बसंत, परज, यमनी बिलावल इत्यादि। प्रस्तुत है राग श्याम कल्याण में एक बंदिश और आलाप। राग श्याम कल्याण कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। इसमें 2 मध्यम प्रयुक्त होते हैं। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। वादी स्वर षडज है, संवादी स्वर पंचम है और इसकी जाति औड़व संपूर्ण है। सा रे मा पा नी सा, सा नी धा पा, मा प गा म रे नी सा रे मा रे नी दा प प नी दा प नी सा रे मा प गा म रे सा म रे नी सा म गा म रे नी सा रे म प द प रे प गा म रे नी सा प प सा बाकी बाकी चितवन सो, बाकी बाकी चितवन सो, देखत कान्हा, देखत कान्हा, बाकी बाकी चितवन सो, बाकी बाकी चितवन सो, मंद मंद मुस्कानी, मीठी मीठी बोलत बानी, मंद मंद मुस्कानी, मीठी मीठी बोलत बानी, बंसी की मधुर तान मेरा मन हर लीनो, बंसी की मधुर तान मेरा मन हर लीनो, बाकी बाकी चितवन सो, बाकी बाकी चितवन सो, बाकी बाकी चितवन सो। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।